राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार के शपथ ग्रहण करने से फायदा ये हुआ कि 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की ये कवायद नहीं हुई होती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहता और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पिछले सप्ताह खुलासा किया था कि साल 2019 में शरद पवार की सहमति से भाजपा एनसीपी की सरकार बनी थी। शरद पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवड में फडणवीस के इस दावे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने सरकार बनाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद जो हुआ वह सभी ने देखा। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस तरह के सरकार गठन के बारे में पता था और अजित पवार इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि क्या इस बारे में बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैंने अभी कहा कि अगर इस तरह की कवायद नहीं हुई होती तो क्या राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं हटा होता तो क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते। वहीं शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब कहा कि अच्छा हुआ शरद पवार ने ये खुलासा किया है। अब इसके साथ ही उन्हें ये भी बताना चाहिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों और किस लिए लगा था। फडणवीस ने कहा कि अगर पवार ने राष्ट्रपति शासन हटाने के बारे में बताया है तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि ये किसके निर्देश पर पहली बार लगाया गया था, किसने इसे लागू करने के लिए कहा, ये क्यों लागू हुआ। ऐसे सवालों के जवाब भी उन्हें देने चाहिए। अगर वह इन मुद्दों को स्पष्ट करते हैं तो सभी लिंक जुड़ जाएंगे और लोगों को घटनाओं की सही जानकारी मिल जाएगी। उन्हें खुद और ब्यौरे का खुलासा करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों दावा किया था कि बीजेपी के साथ जाने के अजित पवार के फैसले को शरद पवार का भी समर्थन प्राप्त था। हालांकि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के इस दावे को खारिज कर दिया था और फडणवीस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने के अजित पवार के फैसले को उनका निजी फैसला बताया था। इसके बाद अजित पवार सरकार बनाने लायक विधायकों का समर्थन नहीं पा सके थे और 3 दिन बाद ही भाजपा एनसीपी की सरकार गिर गई थी। बता दें कि 3 साल पहले अक्टूबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने 105 सीटों पर और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दोनों पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में थीं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद हो गया, जिसके चलते सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने से पहले 23 नवंबर 2019 की सुबह एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ, जिसमें तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अचानक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि ये सरकार 3 दिन ही चल पाई थी। बता दें कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद आखिरकार बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई। हालांकि बाद में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी चली गई और महाराष्ट्र को एक और नया मुख्यमंत्री मिला। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।